are going to learn about a very important topic called domicile. Indian Succession Act 1925, Part 2, lays down the provision regarding the domicile. What is domicile? Various provisions are enumerated in this act. So we will see it one by one. Firstly, we will see that what is domicile. Domicile is a legal term that refers to the place where a person has his or her permanent home or principal establishment and to which he or she has the intention of returning. डोमिसाइल इज अ लीगल टर्म जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन के परमानेंट रेसिडेंस को दिखाने के लिए या प्रिंसिपल इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए कि वो कहाँ रहता है। उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि यह साबित करता है कि ये पर्सन इसी जगह में रहता है, इसी शहर में रहता है, उसको हम डोमिसाइल कहते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर अ पर्सन हैज सेटल कनेक्शन फॉर लीगल पर्पस। यह ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लीगल पर्पस के लिए लीगल रिलेशन मतलब हमें गवर्नमेंट के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। इधर बिकॉज ही और शी इज़ बॉर्न देयर और हैज़ लिव्ड देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डोमिसाइल इस वजह से मिलता है हमें कि हमारे वहाँ पर एक तो बर्थ हुआ है या फिर हम उस जगह पर बहुत टाइम से रह रहे हैं। इन दो कारणों की वजह से हमें डोमिसाइल मिल सकता है। In India, domicile certificate is an au- is an official document that proves that a person is a resident of a particular state or union territory. इंडिया में डोमिसाइल को एक ऐसा सर्टिफिकेट कहा जाता है जो कि एक पर्सन किस स्टेट में रहता है या किस यूनियन टेरिटरी में रहता है उसका ये एक प्रमाण पत्र होता है या प्रूफ होता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के क्या प्रोविजंस है डोमिसाइल के रिगार्डिंग। सो इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 4 हमें कहता है एप्लीकेशन ऑफ पार्ट मतलब डोमिसाइल ये किस किस पर अप्लाई होगा। पार्ट 2 इंडियन सक्सेशन एक्ट का पार्ट 2 ये किस किस पर अप्लाई होगा यानी डोमिसाइल के प्रोविजंस किस किस पर अप्लाई होंगे। दिस पार्ट शैल नॉट अप्लाई इफ डिसीज वाज अ हिंदू मोहम्मदन बुद्धिस्ट सिख और जैन। अगर जो इंसान की मृत्यु हो रही है वो अगर हिंदू रहा, मोहम्मदन, मुस्लिम रहा, बुद्धिस्ट रहा और सिख और जैन रहा तो इन केसेस में जो पार्ट 2 के प्रोविजन है डोमिसाइल के रिगार्डिंग वो नहीं लगेंगे। फिर सेक्शन 5 बात करता है लॉ रिलेटिंग सक्सेशन टू डिकीज पर्सन इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। जो कि अगर पर्सन डिकीज है उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसा होगा इस बारे में हमें सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 हम देखते हैं। Succession to the immovable property in India of a person deceased shall be regulated by the law of India wherever such person may have has his domicile at the time of his death। अगर किसी भी पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में स्थित है और उसकी मृत्यु हो रही है इंडिया में तो उस टाइम उसकी मृत्यु के टाइम अगर उसका डोमिसाइल इंडिया में रहा या बाहर के भी किसी देश का रहा तभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार ही होगा। ये सबसेक्शन 5 हमें बताता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसका डोमिसाइल फ्रांस का है और वो इंडिया में रिसाइड करता था, उस रेसिडेंस के दौरान उसकी मौत हो गई, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंडिया में है तो अगर उस पर्सन का डेथ के टाइम डोमिसाइल अगर फ्रांस का भी रहा तभी भी उसका प्रोविजन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में स्थित है ना तो प्रोविजन भी इंडिया के लगेंगे। फिर हम देखते हैं सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2। Succession of movable property of a person deceased is regulated by the law of country in which such person had his domicile at the time of his death। मतलब अब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो देख लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में स्थित है पर्सन कहाँ का भी रहा तो इंडियन लॉ ही लगेगा। पर मूवेबल प्रॉपर्टी में केस में जो पर्सन डिकीज हो रहा है यानी जिसकी मृत्यु हो रही है उसकी मृत्यु के दौरान उसका डोमिसाइल जिस कंट्री में होगा उस कंट्री के लॉ उस पर लगेंगे। अगर किसी पर्सन की मृत्यु इंडिया में हो रही है बट उसका डोमिसाइल फ्रांस में है और उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में प्रोविजन फ्रांस के लगेंगे ना कि इंडिया की, क्योंकि प्रॉपर्टी मूवेबल है और
उसका डोमिसाइल फ्रांस का, इस कंटेक्स्ट में। अब हम देखेंगे सेक्शन 6। One domicile only affects succession to movables. A person can have only one domicile for the purpose of the succession of his movable property. एक पर्सन के 2-3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं हो सकते, एक ही मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको देखना है एट द टाइम ऑफ सक्सेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं सेक्शन 7 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के बारे में। सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ पर्सन ऑफ लेजिटिमेट बर्थ। अगर किसी पर्सन का हमें डोमिसाइल बनाना है और उसकी बर्थ एक लेजिटिमेट बर्थ हुई है, तो उस केस में कैसे डोमिसाइल लिया जाता है? द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ एवरी पर्सन ऑफ लेजिटिमेट बर्थ इज द कंट्री इन विच एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज फादर वाज डोमिसाइल। अगर किसी भी पर्सन की लेजिटिमेट बर्थ होती है तो उसका डोमिसाइल उसके फादर का जिस कंट्री में डोमिसाइल था उससे दिया जाता है। और इफ़ ही इज़ अ पोस्टमस चाइल्ड, अगर उस चाइल्ड का जन्म होने से पहले उस फादर की मृत्यु हो जाती है, द कंट्री इन विच हिज फादर वॉज डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ हिज फादर डेथ, तो जब फादर की डेथ हुई तब उनका डोमिसाइल जिस कंट्री में था उस कंट्री का डोमिसाइल उस पोस्टमस चाइल्ड को मिलता है। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ इलीजिटिमेट चाइल्ड। इलीजिटिमेट चाइल्ड का डोमिसाइल कैसे मिलता है? तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ इलीजिटिमेट चाइल्ड इज इन द कंट्री इन विच एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज मदर वॉज डोमिसाइल। इलीजिटिमेट चाइल्ड के कंटेक्स्ट में हम मदर को लेते हैं। जब उस इलीजिटिमेट चाइल्ड की बर्थ हो रही थी तब उसके मदर का डोमिसाइल किस कंट्री का था, उसके उस पर उसको ध्यान में रखते हुए उसको डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन दिया जाता है। डोमिसाइल के 3 टाइप होते हैं। ओरिजिन, बाय ओरिजिन हमें डोमिसाइल मिल सकता है। बाय चॉइस हम चूज कर सकते हैं कि हमको किस कंट्री में रहना है, किस कंट्री का हमें डोमिसाइल चाहिए। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ में कुछ चेंजेस होने की वजह से भी हमें डोमिसाइल मिल सकते हैं। बाय एप्लीकेशन करके भी हम डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं।